अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, मौसमी तब्दीली से क़तई नज़र शादियों का सीज़न अपने उरूज पर है। शादी वाले घरों में गर्मी बढ़ने की शिकायत, मेहमानों के गिले शिकवे और शादी की तैयारियां साथ साथ चल रही हैं। आइए आपको ऐसे ही एक शादी वाले घर में लिए चलते हैं। ये यहाँ रख दें। लो जनाब। वाह, और ध्यान रखना पाजी, कोई बच्चा हाथ ना लगाए। अच्छा भैन जी, आप आए अंदर जरा। आया जनाब आया। यार मुझे भी कोई घास डाल दो, आखिर मैं दूल्हे का खालू हूँ। मुझे भी कोई घास डाल दो। है सामने ग्राउंड है, इतना घास है उधर, जा पे जाके चर चुर लै। इतने ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਈ। तेनू तो बंदा ये भी नहीं कह सकता कि तू मामा लगना, क्योंकि तू लगना है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं वो मामा नहीं हूं जिसे कहते हैं मामा किसे थां दा। मैं दूल्हे का मामा हूं। बस गप्पे ही हाँकते रहना, और लड़की वालों के सामने फंक्शन में हमारी नाक कटवाओगे। उन्होंने तो डांस और गाने की प्रैक्टिस भी की हुई है। ओ पलिए लोके, आप फिक्र ना करो, मैंने फंक्शन में ऐसा जिन डांस करना है ना, लड़की वालों ने वैसे ही भाग जाना है। मेरा मतलब है, मैंने तो एक पक्का गुलूकार बुलाया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। माइये की प्रैक्टिस करेंगे, गानों की प्रैक्टिस करेंगे। और पहले गाने सिलेक्ट करके डांस की रिहर्सल शुरू कर देते हैं। हाँ, वो गाना जरूर रखना, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। ओ फिक्र ना करो, जितने तुम तगड़े हो ना, तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। ओ भाई, गिरा तो रहे हो, ये शादी वाला घर है, यहाँ फास्ट म्यूजिक सिलेक्ट करो। तुम अपने पुराने मुआश के लेके बैठ गए हो। वाह जी वाह मास्टर साहब, बहुत अच्छे जनाब। मास्टर जी, मैं चाचा हूँ। नहीं, मैंने तुम्हें जलील के बेटे की शादी पे डांस करते देखा। मैं तसल्ली में हूँ, मुझे यकीन है सारा फंक्शन तुम संभाल लोगे, पूरी मेहंदी सजा लोगे तुम। अब्बा जी, मेहंदी तो अभी बहुत दूर है। जो पहले 2 फंक्शन आ रहे हैं उनकी तो तैयारी कीजिए। लड़की वालों ने ढोलकी का फंक्शन रखा हुआ है, उसमें हमें दबना नहीं चाहिए बस। ओ फिक्र ना करो बेटे, लड़की वालों के पूरे टब्बर में कोई ये स्टेप नहीं कर सकता। वाह वाह वाह। नहीं, ये सब बेटे होता ही उस वक्त है जब पुलिस वाले टांगों पे डांगे मारे। आजी फिक्र ना करो, ऐसा डांस करांगे कि छतें उड़ जाएंगी। ओ भाई, छतें उड़ जाएंगी, फंक्शन करना है, धमाका नहीं करना। जहाँ पे बैठे होगे ना, वहां पे बस बैठे बैठे ही हाथ ला लेना। अगर डांस वांस किया ना, तो मैंने डांसिंग फ्लोर के पैसे नहीं भरने। डार्लिंग, हम तो वही आइटम करेंगे जो पिंकी की शादी पे की थी। मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। ओए मेरे या सोनिया, क्यों दिलीप साहब की रूह को तड़पा रहा है? यार को आजकल का कोई जदीद गाने ढूंढो, फास्ट किस्म के, फास्ट। भाईजान फिर ये वाला कर लेते हैं। गुलों में रंग भरे बहदे नो बहा। वाह वाह, बस 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 बस। इतना फास्ट, इतना फास्ट, आहिस्ता करो थोड़ा सा, कहीं चलान ना हो जाए। अब्दुल्ला पान, तुम फिक्र ना करो, मैं एक प्रोफेशनल गुलूकार बुलाया है। वो बच्चों ने ऐसी प्रैक्टिस कराएगा ना, ऐसी। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो। बस बस भाई, असगर ये नहीं। ओ भाई, वो जो प्रोफेशनल गुलूकार साहब तुमने बुलाए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, उन्होंने आना कब है? फंक्शन सर पे है। वो आ रहे, बस आ रहे हैं। वो मैंने उनको किराया कार का दिया था, लेकिन वो इतने प्रोफेशनल लोग हैं कि आना उन्होंने चिंची रखे भैया। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है जी? माशाल्लाह,
इतना अच्छा गाते हैं आप, फिर चिंची पे आए हैं। आपको मैं 5,000 एडवांस दे के आया था। जी जी, तुसी मैंने दे के आई। उस वक्त तो जरा ठीक लग रहे थे आप। आओ आओ आओ, बिठाओ भाई बिठाओ, इधर आओ खान साहब, इधर आओ। मेहरबानी जी, मेहरबानी। खान साहब आओ जी। जी शुक्रिया। बैठो खान साहब। ये शौकत साहब तो सलीम की शादी पे भी आए थे। हाँ, इन्होंने फंक्शन किया था, माशाल्लाह बड़े गाने गाए थे उसमें। खान साहब जी, अगर हम लड़की वालों से जीत गए ना जी जी, तो आपको खुश कर देंगे। मेहरबानी जनाब, पैसे ना खुश करना, बाद चिकतारियां ना काट देना। नहीं नहीं, हम कुतुकतारियां को कटेंगे, हम आपको ही कर देंगे। खान साहब तुसी गुस्सा नहीं करना, इस घर ना मेरा पुराना तलक है। ज्यादा पुराना तो नहीं किते पेमेंट ही ना मर जाए। बस भाजी बच्चियां दा टप्पियां दा मुकाबला जे, बालां नू अच्छी तरह टप्पे सिखाने जे। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਟੱਪੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਟੱਪਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਆਪਣਾ ਭਾਸਕਰ ਜੀ, हाँ जी ਇਸ ਘਰ ਚ ਗੈਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ जी है। ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਦਾ ਕਹੋ। मैं तो परेशान हो गया सा, मैं समझे ढोलकी गर्म करनी। ਆ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। आपदा जी 2 कप चाह रहन दो। ओ मेरा मतलब है 6 कप बना लो। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਲੋਗੇ। 6 के बजाय 8 कप कह देते, 2 हमें भी भेज देते। वैसे खैर से आपके घर में शादी हो किसकी रही है? जी मेरे बेटे की शादी है जी। हाँ माशाल्लाह, बड़ी धूमधाम से लगता है आप शादी कर रहे हैं। असल में फरीद साहब अब दौर बदल गया है, मसरूफियत बदल गई है। अब तो शादी वाले घरों के अंदर सिर्फ यही मसरूफियत होती है, ये बच्चों के फंक्शन, मेहंदी तेल के, ये गाने वाने, ढोल टप्पे, ये वो, और फिर ये डांस वांस, यही बच्चों की तैयारियां होती है। हमारे दौर में तो आप याद करें ना, देगों पकाने का मसला, फिर खवातीन के मेकअप, घर में खुद तैयारी, फिर शादी के कपड़े सिलाने वाला काम सारा, वो कई कई महीने होता रहता था। तो अब तो रेडीमेड हर चीज शादी हाल वाले पेश कर देते हैं, ब्यूटी पार्लर वाले औरतों को तैयार कर देते हैं। बिल्कुल। ब्रांड ऐसे ऐसे आ गए हैं कि दुल्हन के कपड़ों से लेके, दूल्हे के कपड़े से लेके, घर की सारे फैमिली मेंबर्स की तैयारी ब्रांड करा देते हैं। कह रहे हैं आप। तो घरों में तो फिर यही हल्ला गुल्ला है बस। अब्दुल्ला भाई बड़े अच्छे दौर थे। फरीद साहब सिर्फ देगें पकाने के लिए महीना महीना पहले तैयारी शुरू होती थी। मुझे इसलिए अच्छी तरह याद है कि खानदान में कोई भी शादी होती थी ना, देगों के लिए लकड़े लाने की ड्यूटी मेरी होती थी। और ऐसा कारीगर था, ऐसी से प्रैक्टिस हो गई हुई थी कि साइकिल के पीछे 2-2 मन लकड़ियां बांध लेता था। वाह। और रास्ते में ऐसे ही बस 5-6 दफा गिरता था और घर पहुंच जाता। अब्दुल्ला भाई, मेरी ड्यूटी तो ना बारात जाने के बाद कुर्सियां गिननी और बर्तन गिनने की थी। याद है, बर्तन में से कुछ चमचे शमचे कम हो जाते थे तो दादाजी अल्लाह बख्शे इसकी बहुत बेइज्जती करते। और सबसे मुश्किल ड्यूटी मेरी होती है। हाँ जी, ये दूल्हे वाली घोड़ी उठा के लाता था जी। तो किराए पे घोड़ी सस्ती ले लेनी, उससे चला ना जाना, तेरे मोडिया ते चुक के ले आता। नहीं भाई अब्दुल्ला, यह गल नहीं, मैनू वेख के कहंदे सी आरफ आ गया, देगां दे उत्ते ही बैठेगा। हाँ जी, हम कैसे भूल सकते हैं, जब भी आरफ को देगों पे बिठाया है, खाना थोड़ गया। बाकायदा खानदान में मशहूर हो गया था कि ये मनूस है। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਭਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣੀ। ओ यार फिक्र ना करो खान साहब, तुम साढ़े 5 की शादी है, 1000 रुपया तो तुम फड़ो ना पहले। ਆਹਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ। वाह 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 वाह, ये 3 दिन तुसी इसे 1000 च फंक्शन करना हुण। बहारो फूल बरसाओ
मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ भाई जी केड़ा गाना शुरू कर लिया जी? ये कुड़ी वाले का गाना है। भाजी 1000 रुपए की तो पुठियां रीलां चलनियां जे फिर ये 1000 रुपए का ना लवोगे तो मैं सारे गाने कुड़ियां वाले सुनाने हैं। जी जी जी। अच्छा 1 मिनट होल्ड करना। हालू वो फोटोग्राफर का बंदोबस्त हो गया? हाँ बेटा हो गया है, मैं उन्होंने अज बुलाया भी। बहुत अच्छा किया है, पहले बुला लेना चाहिए ताकि तारुफ हो जाए फैमिली के साथ। अक्सर ऐसे होता है कि शादी के बाद जब तस्वीरें देखें तो घर वालों की तस्वीरें नहीं होती। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, जिन्हें हमें अच्छे कपड़े पाए ने उदी फोटो लाई जाती। वाह अब्दुल्ला जी, ऐस बच्चे की शादी है जरा वेस्टकोट च डिग्गा। हाँ जी, इसी बच्चे की शादी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तुहाडा मुंडा है? हाँ जी, और मैं दरख्त तो फड़े है जी। नहीं तो ये शादी ते डर तो एडा माड़ा हो गया। ਇਹਦੀ ਵਗੀ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ नहीं कर दे रहे ਤੁਸੀਂ? ओ खान साहब बड़ा मेहनती बच्चा है हमारा ये। अच्छा जी। 1.25 लाख रुपया सैलरी है इसकी। नहीं तनख्वाह ते माशाल्लाह मुंडे दी ठीक है, मुंह नहीं ठीक। ये मैं के भाजी ये मुंडा इसे मुंह ना रोटी च पाउंदा? नहीं जी, खाली मुंह हिलांदा है जी, नवाला हाथ च फड़ के मलदा रहंदा है। ओ खान साहब ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ओ साडे यार ने बन ले सेरे, रौले पै गए ने 4 चुफेरे ते चौका विच पैण लुडियां। भाई साहब हाँ जी। सेरा मैंने नहीं बांधना, कोई और गाना कर लें आप। नहीं पुत्र सेरा बन्ने जाना भी नहीं। डोली सजा के रखना, सेहरा लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सेहरा लगा के रखना। जनाब इसमें भी सेरा है, कोई और गाना करें। चलो रे डोली उठाओ, कहाड़ पिया मिलन की रुत आई। डोली नहीं है जी, गाड़ी पे लाना लड़की को। अच्छा जी। देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यार, देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यार, अमड़ी दे दिल दा सहारा, ओ वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। नहीं जी घोड़ी तो है ही नहीं, मैंने भी गाड़ी पे जाना है। अच्छा जी। हाँ कोई ऐसा गाना सुनाए जिसमें घोड़ी सेरा डोली ये ना हो। अच्छा जी। मोहब्बत का जनाजा जा रहा खान साहब हेलो मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, जिगर छल्ली क्या कर रहे हो? रहा है मोहब्बत समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? ओ खान साहब कर भाई, जनाजा जनाजा ते खुशियां दा काम हैगा। 1000 वापस कर भाई मेरा। भाजी वो खर्चिया गया। वो इतने बैठे बैठे खर्चिया गया। वो विआह वाला घर है, तुसी जनाजे कढण डे तो खुशी वाला गाना गाओ। तुसी वो गाओ ना, मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनने। मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनड़े ते, मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनड़े ते, लाओ नी लाओ इनू शकना दी मेहंदी, लाओ नी लाओ इनू शकना दी मेहंदी, मेहंदी दा रंग होया लाल मेरे। वाह 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 वाह, क्या बात है डैडी। मैं तो कहती हूँ कि इन लोगों को साथ ही ले चलते हैं। अगर यही वहां जाकर गाएंगे ना तो फिर तो हमारी जीत पक्की है। वाह हाँ हाँ हाँ, गल ते पुत तेरी ठीक है, लेकिन पुत मैं गाने सही कराउण दे पैसे लए आ, अगर गाउने आ तो फिर पैसे अलहदा होणगे। और खान साहब तुसी पैसों की फिक्र ना करो जी। जिस तरह बच्चे कहते ना गाने दी तैयारी उही तुसी कराओ। भा अब्दुल्ला ने ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ। अच्छा जी। वाह, ते हुण क्यों नहीं सुट रहे? हुण इन्हां दे हत्थ ते सट लगी। नहीं जी, मेरे हाथ ते सट नहीं लगी जी, गुलूकार दे मुंह ते सट लगी। ਉਹ ਖਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। हाँ जी। बस फिर मेरे वालों भी फिक्र ना करो, जिस तरह बच्चे कहणगे मैं गाई जावांगा। और खान साहब पैसे बड़े आप फिक्र ना करें, मेहरबानी जी। बस एक एहतियात है। जी
अगर आप लोग बारात के साथ गए ना हाँ जी ਤੇ ਆ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਭੈਂਗਾ ਹੈ ਲਓ ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਰ ਭੈਂਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਢੋਲਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ जी 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 अच्छा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਟੁਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਵੀ अंकल कोई अच्छे से टप्पे हमें बताएं जो हमने उधर गाने भी हैं। ਉਹ ਧੀ ਰਾਣੀਏ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ਮੀ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੀਏ ਮੁੰਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ਮੀ ਇਹ ਠੱਪਾ ਬਦਲ ਲਵੋ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋ ਹੋਰ ਕੁੱਕੜ ਪਾਓ ਆਲਾ ਕੁੱਕੜ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਕੁੱਕੜ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਕੜ ਯਖਣੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਯਖਣੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਿਆ ਕੋਈ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਭਾਜੀ वैसे माफ कीजिएगा अब्दुल्ला साहब, जो सूरत हाल मैं आप लोगों की देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बेटे की शादी नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी म्यूजिकल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो फरीद साहब अब तो यही कुछ है, हर शादी पे यही कुछ है। ये भी गाने बजाने का और डांसों का ही स्यापा पड़ा होता है और तो कुछ भी नहीं रह गया हुआ। ਛੱਡੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਾ देखो ना जरा ए हुणे नु कहो ना दुकान तो दही फाड़ लिया ते कहेगा मेरे गोडे च तकलीफ आलू मटर पकाए होए ने आलू मटर पकाए होए ने साडे नालों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए होए ने साडे नालों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए होए ने ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਾ क्या कहने डांस इसका देखो जरा। वाह वाह अभी हफ्ता पहले जवाद वसीम साहब के साथ सैर रोजा लगा के आया ਇਹ ਟੱਪਾ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ वाह जी वाह। नाजरीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। जूस का डब्बा उठाया अच्छा करके देखा विच जूस ते नहीं खाली खाली करके फेंका हुआ था। फिर मैंने गुस्से में नीचे फेंक पे उसका पटाखा बजाया। नाजरीन दिलचस्प और हैरानकुन खबर के लिए चलेंगे अजीजी की तरफ। हुई 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 मेरी अम्माल का हुई इतनी महंगाई इतनी महंगाई इतनी महंगाई ਵਾਹ 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 ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾਦਾ ਤਿਰਗੜ ਦਾ ਦਾਦਾ ਤਿਰਗੜ ਦਾ ਦਾਦਾ ਤਿਰਗੜ ਦਾ भाई महंगाई हो गई है तो ये डांस क्यों कर रहे हो? यार उसने जब दादा दिड़गड़दा किया है तो उस पर डांस ना करूं? तुम महंगाई की बात कर रहे हो, डांस को छोड़ो। मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। वो जब म्यूजिकल हुए हुए हैं तुम्हारे दानिश्वर। ओ यार उनको छोड़ो, अपनी खबर सुनाओ। नायरीन न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर लेके आया आप हैरान हो जाएंगे। लंदन में गैर कानूनी तौर पर कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माने की रकम दुगनी से ज्यादा कर दी गई। अब कूड़ा फेंकने वालों को 400 पाउंड की बजाय 1000 पाउंड देना पड़ेगा। 1000 पाउंड? जी 1000 पाउंड का मतलब है पाकिस्तानी को 3.5 लाख रुपए से भी ज्यादा। जरा देखो ना कूड़ा कितना महंगा हो गया है। ओ भाई कूड़ा महंगा नहीं हुआ, कूड़ा फेंकने वालों पर अजाब बना है। तो वो अवाम पर ही अजाब बढ़े है ना। अब बेचारे वो हिसाब किया करेंगे बैठ के मियाँ बीवी गोरे। 300 पाउंड की महीने की सब्जी आ गई, ये 70 पाउंड बिजली का बिल दे दिया,
60 पाउंड गैस के चले गए और 1000 कूड़े का, हाय मैं मर गया। जेम्स बॉन्ड लंदन में भी लोग कूड़ा बाहर फेंकते हैं। लो गोगे जड़ा लाहौर भैड़ा और लंदन भी भैड़ा। और यार ये इधर से गए हुए लोग ही नहीं फेंकते सिर्फ, वहां के जो मकामी गोरे हैं, लाल सूए गोरे, अच्छा, वो भी बहुत गैर महजब हैं। और क्या, वो तो कवानीन ने उनको इस तरह जकड़ा हुआ है कि वो सही टुरते हैं। फिर ये अब देखे ना जरा, बर्तानिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जो कूड़ा फेंका जाता है ना जी बर्तानिया के शहर में, जी वो लंदन है। हिसाब लाओ ना जरा, असी लंदन ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਹਾਲਾਲਾਲਾ ਹੋਈ ਹੈ। बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। मेरा कोसते ही है ना, हम उसके लिए कुछ सख्त कवानीन नहीं ना बनाते। अब देखो ना जरा, 1000 पाउंड कूड़ा बाहर फेंकने का जुर्माना अगलों ने कर दिया है। अब तो किसी गोरे के घर से तीला भी उड़ के बाहर जाएगा तो उन्हें खिड़की चो डाई मारनी और उसने जॉन्टी रोड की तरह हवा में से तीला कैच करना है। ਉਹ ਭਾਈ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਪਰ ਭਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਘੁਮਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰੋ। यानी इस बात से लाहौर लाहौर है। जब जुर्माना इधर शुरू हो गया ना, फिर तुम देखना किस तरह कमाता है कोई कूड़े का छापर। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि जिस किस्म का लंदन में कूड़ा फेंकने का रिवाज बढ़ रहा है और जितना जुर्माना बढ़ रहा है, अब लंदन की दीवारों पे भी नजर आया करेगा लिखा हुआ, वो देखो डैश का बच्चा कूड़ा फेंक रहा ये माइकल ने लहाना तो जोसेफ ने आगे ਉਹਦੇ थल्ले कूड़ा सुट के उत्ते ले जाना है। जो इस तरह का फिक्रा लिखता है वो खुद डैश का बच्चा होता है। जेम्स बॉन्ड, मुझे तो लगता है कि एक दूसरे से बदला लेने के लिए बंदे ने दुश्मन की दीवार के आगे कूड़ा रखाना है। की ना लाहौर वाली गल है। वो गोरे हैं, लंदन है वो हर जगह पे कैमरा फिट है। एक सेकंड में पता चल जाएगा कि ये कूड़ा किसने फेंका हुआ। ये यहाँ वाला हिसाब नहीं है। असी ते अमानल को गल समझ ही नहीं रहे। मुझे तो लगता है कि हमें अल्लाह ही समझा दे तो समझा दे, हमें खुद कोई समझ नहीं आने वाली। आज तक यार, आज तक कई दफा देखा है गाड़ी में से लोगों को छिल्लड़ और रैपर और अपना चिप्स के यार वो जो शापर होते हैं वो फेंक रहे, जूस के डब्बे फेंक रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा है कि जूस का डब्बा किसी ने गाड़ी में से फेंका है। अच्छा। और इस वक्त मैंने अपना स्कूटर खड़ा किया, जाकर मैंने जूस का डब्बा उठाया, अच्छा, करके देखा विच जूस तो नहीं, खाली खाली करके फेंका हुआ था। फिर मैंने गुस्से में नीचे फेंक पे उसका पटाखा बजाया, फिर मैंने उठाकर तो डस्टबिन में फेंका है। वाह, वेरी गुड। उधर एक बंदे ने मुझे देखा है वो डब्बा उठा के करते हुए। अच्छा यार अजी तुम तो अच्छे भले दानिश्वर, तुम इतने भूखे हो, नीचे से डब्बा उठा के उसमें से कर रहे हो। और मैं क्या भुखा तो हो जिन्हें विच 2 कतरे भी नहीं छड़े। तो खबर पढ़ के ये सोच रहा था कि अब पूरी दुनिया का जो इंसान है वो कितना लापरवाह हो चुका है, तहजीब से कितना आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा है। अब लंदन जो है वो ये टूरिज्म के हवाले से दुनिया का नंबर 1 है। जी हाँ। और अगर उधर अब कूड़ा कूड़ा हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। सही। आपको मालूम है कि बर्तानिया का जो डिपार्टमेंट है ना एनवायरमेंट अफेयर्स वालों का, उसके मुताबिक लंदन में गैर कानूनी तौर पर कूड़ा फेंकने की शरह इतनी ज्यादा है कि यहाँ की कौंसलों को और कूड़े को उठाने वालों के लिए सालाना 680 मिलियन पाउंड खर्च किए जाते हैं। और आप ये सुन के भी हैरान होंगे कि सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक पिछले 1 साल में इंग्लैंड की कौंसलों में कूड़ा फेंकने के 11,50,000 वाकयात रिपोर्ट हुए। इतना जुर्माना होने के बावजूद ये जो जुर्माना है इंग्लैंड में, ये कुछ 7 साल पहले 80 पाउंड था सिर्फ। अच्छा। फिर 2018 में उसे 150 पाउंड कर दिया गया। मुझे अच्छी तरह याद है, कई गोरे मेरे वहां पे रिश्तेदार हैं, वो बताते हैं मुझे। ये तुम्हारे गोरे कहाँ रिश्तेदार आ गए वो?
यार जिनको अंग्रेजी आती है और अय्यी को भी आती है, फिर आपस में रिश्तेदार ही हुए ना। वाह 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 वाह। मगर कूड़ा फेंकने के वाकयात बढ़ते गए फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने 400 पाउंड किया, लोग फेर नहीं मुड़े। उन्होंने क्या, अच्छा फिर 1000 पाउंड ही होगा। ये जिसने 1000 पाउंड किया है ना, उसने मीटिंग में उठ के पहले ये किया, फिर उसने 1000 पाउंड अनाउंस किया। 1000 पाउंड यार, 1000 पाउंड। हाय हाय। अब तो बीवियां अपने खामदों को ताने दिया करेंगी, जोसेफ टुट पैनी है, जित कूड़ा बाहर ना सुटता तो मैं ऐतकी गड्डी ले लेनी सी। जोसेफ बेचारा टुन हुंदा है, उन्हें पता नहीं लगता कूड़ा सुटन लगे। वैसे अजीजी, ये देखो कि उन लोगों ने कूड़े के हवाले से कोई ना कोई पॉलिसी तो बनाई है, और एक हम लोग हैं कि इस हवाले से अब तक कोई पॉलिसी ही नहीं बना सके। हर जगह जी, जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी सख्त पॉलिसियां बनाई हुई हैं। अच्छा जी। नेदरलैंड में गंदगी फैलाने पर 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना जी, उनके लिए 45 यूरो है। अच्छा। चलो बच्चे ने सुटिया 45 यूरो बड़ा है, जबकि बड़े अगर कूड़ा बाहर फेंके तो 190 यूरो तक जुर्माना हो सकता है। फिर हांगकांग में 3000 हांगकांग डॉलर तक जुर्माना होता है गंदगी फैलाने पे। अच्छा जी। हाँ जी, और सिर्फ आप बर्गर का रैपर भी नीचे फेंक दे तो उस पे भी 3000 डॉलर जुर्माना है। बहुत अच्छी। और आप ये उज़र भी नहीं पेश कर सकते वहां जाके कि जी मुझे ज़बान नहीं आती थी, इसलिए मुझे को बोर्ड नजर नहीं आया लिखा हुआ, तो इसलिए मैंने फेंका है। उन्होंने वहां पे अलामती निशानात बनाए हुए हैं। अगले कहते नहीं कहते निशान की समझ नहीं आई, नहीं आई तो चलो फिर निकलो अपने घर जाओ। सर अगर गलती से गिर जाए तो फिर भी अपने घर जाओ, चलो। गलती से गिर जाए, गलती से बर्गर नहीं गिरता, रैपर ही गिरता है। सिंगापुर में गंदगी फैलाने पर कम से कम जुर्माना जो है वो 1000 डॉलर है। और ये सुन के आप मजीद अच्छा कहेंगे कि दूसरी बार अगर ये हरकत करें तो फिर जुर्माना 5000 डॉलर तक जा सकता है। और साथ ये बड़ी मजे की बात है कि सिंगापुर में कहते हैं कि उठाना भी हुण तुसी ही है। अच्छा। 5000 डॉलर दे होने थे सड़क दे बौकर भी फेर। सिंगापुर में तो आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि गंदगी को रोकने के लिए ना जी, हाँ जी, चिंगम जो फरोख्त करता है ना, ये चिंगम, हाँ जी, उस पे भी 1 लाख डॉलर जुर्माना है। 1 लाख? जी जनाब। और गोगे तुम तो चिंगम भी पूरी ईंट जितनी बड़ी खाते हो, उस पे तो 10 लाख होगा जुर्माना। ये सिंगापुर का कानून कब बना है दीदी? 1992 में। ओ शुक्र है मैं अर्ली 80s में ही सिंगापुर से हो आया था। उन्होंने पता होता, उन्होंने 70s जुर्माना ऐड कर देना। अच्छा, फिर अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में भी कूड़ा फेंकने पे जो जुर्माना होता है ना जी, जी सर, वो बड़ा सख्त है। अच्छा। वहां तो कूड़े पर कैद की सजा भी हो सकती है। कैलिफोर्निया में कूड़ा फेंकने पर 1000 डॉलर तक जुर्माना और 1 महीना कैद की सजा होती है। यस। फिर ये जो यूरोपीय मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, वहां पे तो कूड़ा फेंकने पर, माहौल आलूदा करने पर, गंदगी फैलाने पर न जी 850 यूरो से लेके 40,000 यूरो तक जुर्माना हो सकता है। मैं एक मर्तबा गया था ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। हाँ जी, मुझे एक शख्स ने कहा यहाँ 40,000 जुर्माना होता है कूड़ा फेंकने वाले को। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं जितने दिन भी रहा, मैं केले छिलकों समेत ही खाता रहा। ऐसे गोगे वो तो जुर्माना ना भी होता तो तुमने छिलकों समेत ही खाने थे। देखो जरा सफाई की एहतियात नहीं की थी, ते केलियां दे छिलड़ खा खा के सिर गंजा करा लिया। सर को आप छोड़े गौरी भाई। और हासे वाली बात यह है कि जब इसका सिर गंजा हो गया ना, तो इसको किसी हकीम ने किया कि सिर ते केलियां दे छिलड़ में ले आकर। और फिर उसे अफसुरदा हो गया कि मैं क्यों खांदा रहा, सिर ते ही मलदा रहा। अच्छा, आयरलैंड जो है ना जी, आयरलैंड जी, वो इस हवाले से सबसे ज्यादा सख्त है। अच्छा। हाँ, वहां पे अगर कोई कूड़ा फेंकता हुआ देखा जाए तो मौके पे ही 150 यूरो जुर्माना है। अच्छा। लेकिन अगर अदालत में केस चला जाए और उधर ये साबित हो जाए कि भाई साहब ने गंदगी फैलाई है, कूड़ा फेंका है, 5000 यूरो जुर्माना और 1 साल तक कैद हो सकती है।
और फिर ये जो जुर्माना मैंने आपको बताया है, ये 1,30,000 यूरो तक भी हो सकता है। और पाकिस्तान में गंदगी फैलाने के हवाले से जो कवानीन हैं, खवातीन और हयरात, आप वो सुन के तो हंसेंगे। जी हाँ, पंजाब में 2023 में ये ऐलान किया गया था कि गली या दुकान के बाहर कूड़ा फेंकने पे 1,000 रुपया जुर्माना हो। और 3 महीने के अंदर अंदर अगर कोई 2 मरतबा कूड़ा फेंकेगा तो फिर मुकदमा दर्ज हो सकता है। इत्थे ते जिहड़ा एक बारी कूड़ा सुट्टे पूरी गली फिर ओदे उत्ते आके अपना कूड़ा सुट देंदी। बिल्कुल। ते पता की लगेगा कि ओदा दूजा कूड़ा केड़ा सी। इसलिए तारीख पाकिस्तान ये बताती है कि यहाँ ना ही आज तक किसी को कूड़ा फेंकने का जुर्माना हुआ है और ना ही दूजी अरी कूड़ा सुटने वाला मुकदमा दर्ज हुआ। एक और हंसी वाली चीज सुने। 2022 में ना जी जनाब बाग में कूड़ा फेंकने के ऊपर 200 रुपए जुर्माने का ऐलान हुआ। अच्छा, उत्थे फिर लोग की कूड़ा सुट के ते पुछते फिरन के भाई जी जुर्माना लैण वाले लोग किथे। भाई जी मैं उधर दरख्त थले कूड़ा सुट आया वहां, बंदा नहीं पहला बजा 200 किन्नू दे। बल्कि कई लोग तो कूड़े के सराहने खड़े होके ऐलान करते हुए भी नजर आए हैं। अच्छा, रात मैंने 6 नंबर के करके दरख्त के नीचे माल्टे के छिल्लड़ फेंक दिए हैं। जुर्माना लेने वाले अफसर से गुजारिश है कि वो अपने दफ्तर चो चाह बिस्कुट छड़ के आके मेरे को 200 ले जाए। जल्दी आइयो वरना मैं 5 मिनट बाद काम से निकल जाना है। जी, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं चेयरमैन सेनेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब। जी गिलानी साहब। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आपने मदऊ किया अपने प्रोग्राम में, आपकी बहुत मेहरबानी। और नहीं गिलानी साहब, आपकी मोहब्बत है, आप तशरीफ ले आते हैं और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर किस बात की? अब्दुल कादर मैट्रिक में फर्स्ट आया है। हद हो गई है, आपको इतना ही नहीं मालूम कि पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में बनी है। जी हाँ, पाकिस्तान की पार्लिमानी सफारतकारी की आलमी सतह पर तारीखी फतह हुई है। जी हाँ। और आपका ये भाई बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का बानी चेयरमैन मुंतखब हुआ है। सदके कुर्बान वन्या। वाह सर, यकीनन ये पार्लिमानी सफारतकारी के हवाले से एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देखे फरीद, दुनिया भर के पार्लिमानी रहनुमा मौजूद थे और ये कोई छोटी बात नहीं है कि ये इंतखाब मुकम्मल इत्तफाक राय से हुआ। सब ने कहा कि गिलानी साहब ही चेयरमैन है, इनके सामने कोई और नहीं आ सकता। क्या बात है, वाह। सर, किसी को भी आपके मुकाबले में नहीं लाए। देखे, आपके भाई के सामने किसी और को लाना ऐसे ही है जैसे आईफोन के सामने आप बटनों वाला फोन ले आए। ये बहु बड़ी अचीवमेंट है, बहु बड़ी गाल वे। ना शाह साहब ने कहीं को सोन हलवे दा डब्बा दीते, ना कहीं को बिरयानी दीती है, ते ना कहीं को कीमे वाला नान दीते। वो तो बावजूद ही हर पासों ही को आवाज आती पई आई, यूसुफ रजा गिलानी सच्चा पाकिस्तानी, यूसुफ रजा गिलानी। वाह वाह वाह। ये भुट्टो। गौरी साहब, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी, बड़ी मेहरबानी चाहिए। क्योंकि आपने माशाल्लाह भुट्टो साहब का नारा हमेशा बुलंद किया है। जी हाँ। बुलंद नहीं जी, ये रोज ही 11:30 बजे एक नारा ला देता है और वोट भी नून लीग नू पाउंदा है। ये कोई आपका आपस का जुगत पानी होगा। अब तो ये समझते हैं कि ये भुट्टो साहब की अजमत है कि आज भी उनके नाम लेवा मौजूद है। बहरहाल सर, आपने बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस की सरबराही संभाली है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। देखे फरीद साहब, हमने हमेशा मोहब्बत से लोगों के दिल जीते हैं। क्या बात है।
बस ये अल्लाह ताला का करम है कि जनूबी कोरिया में ये इंतखाब हो रहा था और जब मेरा नाम एज चेयरमैन उन्होंने अनाउंस किया जी तो कोरियन उठ के धमाल डालना शुरू हो गए। सदके सदके। हालांकि मैंने उनसे कहा कि आप तो कोरियन हैं, आप कैसे धमाल डाल सकते हैं? जी उन्होंने कहा जी आपका गिटकू भी तो धमाल डालता है, उसकी शक्ल भी तो कोरियन जैसी है। सदके बन्या। वाह वाह जी वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बस बस बस, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सही कोरिया ने विच मेरा जिक्र थे, मैं सदके बन्या। आप हैरान हो गए कि अभी ये अनाउंसमेंट हुई है तो साथ ही वहां मिठाई तकसीम होना शुरू हो गई। अच्छा, तो उन्होंने मिठाई आपकी जीत की खुशी में मंगवाई? और क्या वहां पे लोगों की शुगर लो हो गई थी? बल्कि वो पहले ही लेके आए हुए थे। वाह, उनको मालूम था कि हो ना हो गिलानी साहब भी चेयरमैन हो गए। वाह। गिलानी साहब, कोरियन मिठाई भी होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। कोरियन मिठाई क्यों नहीं होती? हाँ, ये है कि वो लड्डू जरा फीने फीने होते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा बहास था। मैंने तो स्कूल में भी अल्लाह के फजल से हर काम में सरबराही ही की है। वाह। बल्कि आप ये सुन के हैरान हो गए कि जो बिलियर्ड होता है जी उसमें हाला एक खिलाड़ी ही खेल रहा होता है, हाँ जी। मगर उसमें भी मुझे कैप्टन मुंतखब किया गया। सर एक खिलाड़ी की टीम में कौन सा कैप्टन हो गया? भाई यही तो मेरे साथियों की मोहब्बत है कि उन्होंने कहा कि अगर आप खेलेंगे तो एज कैप्टन ही खेलेंगे। वाह जी वाह। सर इसमें तो कोई शक नहीं है कि लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जी। अच्छा, ये खबर हमारे सामने आई कि आपके सेक्रेटरी को एक धमकी मिली जिसके बाद गिलानी हाउस की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। देखे फरीद साहब, ये उसका अपना कोई जाती मसला होगा, हाय। वरना हमारी किसी से क्या दुश्मनी। हम तो इंसानों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, बेशक। बल्कि इंसानों से क्या, हम तो हर जानदार से मोहब्बत करते हैं। वाह यकीन माने, हमारी आंखों के सामने अगर हमारे बाजू पे मच्छर काट रहा हो जी तो हम तो उसको भी नहीं मारते। हम तो मच्छर को भी कहते हैं कि अगर मेरी वजह तो तेरा डेढ़ मार दे तो मार गए। वाह। सदके बन्या शायद, सदके बन्या। बहरहाल सर, आप फिर भी अपनी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखें। हाँ। फरीद साहब, मैं कौन सा अकेला सुबह सुबह दही लेने जाता हूँ, या मैंने कौन सा दरवाजे की कुंडी लगा के उसमें चमचा फंसाया हुआ है। शाह साहब तो कुछ सत्ते ही खैरन, तुसा हमेशा गरीबा दिया दुआवा घिन देवे। वाह। अच्छा गिलानी साहब, कुछ हुकूमत पे बात कर लेते हैं। कुछ मामलात खराब चल रहे हैं, नहरें निकालने पे मसला खड़ा हो गया है। देखे, हम नहरें निकालने के खिलाफ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हर तरफ नहरें हो। जी। बल्कि आपको याद होगा कि भुट्टो दौर में ही ये गाना हिट हुआ था, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किथे रह गया। हाय 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 हाय। सर जी, ये भी भट्टो साहब के दौर का गाना है। पंजाब ने ठेठ माइया, महीना जेठ माइया, पानी आ गया पुलां दे हेठ माइया। वाह जी वाह। आप जरा देखे ना, हम तो गानों में लहरें चला रहे हैं, तो क्या मुल्क में नहीं चलाना चाहिए? बल्कि आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि फरहाद जिसने नहर खोदी थी जी वो भी पीपल्स पार्टी का जियाला था। सर फरहाद पीपल्स पार्टी का कैसे जियाला हो गया? भाई जियाला था तो इसीलिए उसे नहर खोदने का ख्याल आया। आप यकीन माने, मेरा तो पसंदीदा शेर है, उस बेवफा की नहर है और हम है दोस्तों, अश्के रवां की नहर है और हम है दोस्तों। कित्थू जुमले घिन ना देवे, कित्थू जुमले घिन ना देवे। लेकिन ये जो हुकूमत है जी जिसका हम भी साथ दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये नहरों के मामले में सियासत खेल रही है। इनको चाहिए कि ये नहरें निकालें, आंखें ना निकालें। हम तो आवाम की वजह से हुकूमत के साथ खड़े हैं। अच्छा, हमारा मकसद अवाम और मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है। बेशक। क्या बात। अच्छा गिलानी साहब, आप लोग नहरों के खिलाफ इसलिए हैं कि आपका मौक़िफ़ है कि इससे पानी की जो मुनसिफाना तकसीम है उस पर असर पड़ेगा। जी हाँ, और कोई हमारी डडुओं से दुश्मनी नहीं है।
या हम कोई मछलियों की नई सोसाइटी के खिलाफ नहीं है। अब तो पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए ही लड़ रहे हैं कि कहीं सिंध वालों का हक ना मारा जाए, वरना यकीन माने कि हमें भी नहरें बड़ी पसंद है। सही। सिंध के लोग भी शलवार में हवा भर के नहर में स्विमिंग करते हैं। हमारा बाखुदा और कोई मकसद नहीं होता, हम सिर्फ अवाम के खैर खा होते हैं। वाह जी वाह। मगर हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपने आप को समोसा और बाकी पार्टियों को चटनी ना समझे। हाय हाय हाय, शाह जी की मिसाल दी जे। बहुत शुक्रिया, आपके लिए ही दी थी। क्या हुकूमत अपने आप को गाड़ी का इंजन और बाकी पार्टियों को मोबाइल ना समझे। वाह 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 शाह जी, क्या गल की थी। ये आपके लिए है। मैं समझता हूं कि ये जो हुकूमत खड़ी है ये हमारी वजह से खड़ी है, इसलिए हुकूमत को हमारी बात माननी पड़ेगी, वरना ये जहन में रखे कि हम हुकूमत गिराने की ताकत रखते हैं। मुर्शद हुकूमत ना गिराए वरन वापस मुल्तान वंजना पोसी, उथा गर्मी पहू पौंदी है, बर्फ को पित निकल आंदी है। तेकू जड़ी एसी दी आदत पाई गई है ना, तेकू वा लो ना मा तरबूजां दी रेड़ी। गिलानी साहब, आपको एक और चीज़ की भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बेटे रुकने सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी साहब को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया है। वाह जी। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। मैं समझता हूँ कि अली हैदर गिलानी ने जिस तरह दिलेरी के साथ अपना किडनैप वाला वक्त गुजारा है जी। और जिस तरह उन्होंने तकलीफ झेली है, हिलाल इम्तियाज क्या, मेरा ख्याल है उनको निशान इम्तियाज मिलना चाहिए था। वाह। क्योंकि वो जुर्रत और दिलेरी और बहादुरी का निशान बना है। वाह। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿਧਰੇ यूनिट ही ना छोटे कर देते होण। बहुत अच्छे, ये मीम ऑफ द डे है। क्या बात, बहुत अच्छे। अच्छा जी, आज एक बार फिर सबने सोशल मीडिया के दोस्तों की कुछ मज़े मज़े की मीम्स इकट्ठी की हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं। जी, ये देखिए जनाब जी। दुनिया का बेस्ट सिंगर मच्छर है, उसका गाना किसी को पसंद आए ना आए लेकिन ताली सब ही बजाते हैं। वाह 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 क्या बात। और गाने दे पैसे भी नहीं लेंदा, सिर्फ खून चूसदा है। ट्रैक कोला सिंगर है। हाँ जी, और एडा नया सिंगर है कि बंदा डॉक्टर ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਸ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ पेमेंट ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ बुखार चढ़ गया। और ऐसा नैश सिंगर है कि एक ही राग से ही दुनिया आगे लगाई हुई है। हद हो गई है यार, तू को दूजा गाना ही सीख ले या को दो बोल होर भी याद कर ले। मेरा यार, जब उसका काम एक ही राग से चल रहा है तो उसे क्या जरूरत है दूसरा राग सीखने की। जी बड़ा खोचल सिंगर है, एक बार मुजफ्फर की तरफ आया था। अच्छा। इसको डंग मारने की बजाय इसके गले लग के रोना शुरू हो गया। फिर जान ले नु डंग मार के ਇਹਦਾ खून नहीं चूसिया बल्कि अपना ਇਹਦੇ ਚ लाता। नहीं, मुझे तो मच्छर काटने आए तो मैं उसे फौरन कह देता हूँ कि देखो मैं तुम्हें बरादराना तौर पे कह रहा हूँ कि दफा हो जाओ। तुम्हारा बनता ही बरादराना तौर पे। ਉਹ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। अच्छा दीदी, मैं समझता हूँ तुम्हारा बहुत तजर्बा है। ये मच्छर काटने से पहले गाना सुनाता कान में या काटने के बाद? पहले भी सुनाता है। अच्छा। वो जो पहले सुनाता है वो इंसान को मस्त करता है। ओहो। फिर खून चूस के जो बाद वाला सुनाता है ना वो फिर सेलिब्रेट करता है। ये एक और मुहिम देखो यार, ये ले। जो बीवी अपने शोहर की सारी गलतियां माफ कर देती है वो बीवी सिर्फ ड्रामे की आखिरी किस्त में पाई जाती है। गुड मीम। अब तो ड्रामे की आखिरी किस्त में भी बीवी कहती है कि गेट आउट।
हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं। मेरा M2 है, तुम्हारा M4 है, गेट आउट। मेरी बीवी तो ड्रामा देखती नहीं है, वो अदबी प्रोग्राम देखती है। वाह वाह वाह। और वो अदबी प्रोग्राम में ढूंढती है कि मैंने कौन सी बेअदबी की है जो मुझे ये सजा मिली। ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਅਦਬੀ ਦੇਖਦੀ ਏ, ਨਾ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਨਾ ਮੰਜੀ ਢਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰਦਾ। यार कपड़े धोना भी बड़ी दूर की गल है, उन्हें आज तक इन्हू वेग नहीं धो के दी। अगली मीम क्या है सर? ये ले जी अगली मीम देखिए। बिजली की कीमत में इकट्ठे 7 रुपए फी यूनिट कमी कर दी गई। वो वेखना किधरे यूनिट ही ना छोटे कर देते होन। बहुत अच्छे, ये मीम ऑफ द डे है। क्या बात, बहुत अच्छी मीम है। वाह वाह। ये बिल्कुल वैसी है जैसे लोगों ने हुकूमत से कहा कि बिजली के बिलों में कमी करें, वो हुकूमत ने बिजली के बिल का साइज ही कम कर दिया। हाँ, जिस तरह गवर्नमेंट ने रोटी 2 रुपए की थी, तंदूर वालिया ने पेड़ा छोटा कर लिया। जिस दिन तंदूर वालों ने पेड़ा छोटा किया था ना, उस दिन मेरा पाकिस्तान से दिल उचाट हो गया था। वाह वाह, बदकिस्मती की इंतहा है ना, पहले गोगे का दिल उचाट हुआ, फिर ज़हन भी उचाट हो गया। यार ये अगली मीम देखो। हाँ जी अगली, ये देखिए। लो जी, गर्मी शुरू हो गई है। अब मोटरसाइकिल की सीट पर बैठते ही समझ आ जाएगा कि दरख्त लगाना क्यों जरूरी है। गुड मीम, क्योंकि मोटरसाइकिल पे बैठते ही मैं मर गया। सीट गर्म हो तो सवार ऊपर बैठे तो करता है ओए मैं मर गया। अगर सवार गोगा हो तो मोटरसाइकिल करती है ओए मैं मर गई। अजीजी मेरी एक बात याद रखना जी, ये कौम मोटरसाइकिल की सीट पे गिला कपड़ा मार लेगी पर दरख्त नहीं लगाएगी। जून जुलाई में तो मोटरसाइकिल इतनी गर्म होती है कि मैं उसके ऊपर बैठता ही नहीं, पकड़ के पैदल आ जाता हूँ। शुक्र करो मुजफ्फर नहीं बैठते, वरना गर्म मोटरसाइकिल पे जिस दिन तुम बैठे तुमने बाप बन के उड़ जाना है। वैसे यार गर्मियों में सिर्फ मोटरसाइकिल का ही नहीं, गाड़ियों का भी बहुत ही बुरा हाल होता है। बंदा कितनी देर तक गाड़ी में बैठ के संभलता ही नहीं है। बिल्कुल। मैं कहना जी कई बंदे ते गर्मियां च गड्डी च वड़ के ते रौला पान लग पैंदे ने, हाय मैं लुटिया गया जे, आयो मैं मर गया। अंदरों घर वाले समझते ने शायद कोई किडनैप करना आ गया। ओ भाई, अभी तो महकमा मौसमियात वालों ने यह बताया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 2 से 3 डिग्री दर्जा हरारत बढ़ गया है और हीट वेव की भी पेशगोई कर दी गई है। अल्लाह रहमत करे, अल्लाह पाक रहमत करे। ये बहुत सीरियस मसला है। जी हाँ, बहुत सीरियस मसला है। जी। हर शख्स को इस पे सोचना चाहिए और इसके लिए दरख्त के अलावा कोई चारा नहीं है। बिल्कुल। आम आदमी के हाथ में और कुछ नहीं है। ये अल्लाह ताला का निजाम है और फिर दरख्त भी अल्लाह ताला ने ही पैदा किए हुए हैं, उससे फायदा उठाना चाहिए। सही बात है। उस रहमत को हासिल करें, खुदा के वास्ते दरख्त लगाने शुरू करें और दरख्त लगा के उसे बड़ा होने तक उसके इर्द गिर्द ईंटें जरूर लगाएं, वरना मुजफ्फर खा जाता है। यार मुजफ्फर को तुम बकरी कह रहे हो? नहीं जी नहीं, शेर भी बीमार हो तो घास खाता है। अभी तुमने पौधा कहा, अब तुम घास पर आ गए हो। यार पौधा भी हरा ही होता है ना। नहीं हैगा शेर ही है, लेकिन अजीजी बुरे दिन किसी से भी आ सकते हैं। ये एक और मीम देखें, ये ले। बाबा जी कहते हैं अगर किसी को नीचे गिरे हुए पैसे मिल जाएं तो वो 1 महीना नीचे ही देखकर चलता रहता है। क्या भाई जी, 100 का नोट लब्भा होवे ते थल्ले वेख के चलदियां रक्शे च वज के 500 की पट्टी करा लवे। ये थैले को अगर नीचे गिरे हुए पैसे मिले ना, अच्छा, तो ये नीचे देखकर चलता नहीं, उधर ही नीचे बैठ जाता है। यानी ये पैसे डिगन वाली थां है। बिल्कुल, इत्थे होर भी डिगनगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई शख्स अगर नजरें नीची करता हुआ जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शरीफ आदमी है,
इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो पैसे तलाश करता हुआ जा रहा है। हाँ, या फिर वो करों बिस्ती करा के निकले है। अपनी कहानी तुमने जरूर सुनानी होती है बीच में। क्यों जी? अरे वाह। भाई जी मीमा मुक गई है नहीं जेड़ा मेरे मगर पै गए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।